भाई मुझसे नहीं होगा इंश्योरेंस का काम। इंश्योरेंस में काम करके थक चुका हूं, क्योंकि हर महीने 10 लोगों से मिलता हूं, 10 लोगों से मीटिंग करता हूं और कन्वर्जन क्या आता है? जीरो। पॉलिसी क्लोज कितनी होती है? जीरो। थक चुका हूं, हिम्मत हार चुका हूं, अब शायद मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी। क्या आपके दिमाग में भी ये बात आती है? क्या आप भी क्लाइंट से मीटिंग कर करके थक चुके हैं और आपको कन्वर्जन नहीं आते हैं? तो आज की ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलआईसी एजेंट की जिंदगी जैसे शुरुआत होती है, जिस उम्मीद के साथ आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आते हैं और आप मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी, मीटिंग करने के बावजूद भी कन्वर्जन नहीं आता है और आप हिम्मत हार देते हो और इंश्योरेंस इंडस्ट्री को छोड़ने की बात करते हो। कैसे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरने के बाद उठने की हिम्मत रखते हैं। हार वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर जो बहुत सारी उम्मीद के साथ में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आते हैं, आज वो कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि जो सैलरी उनको यहां से मिल रही है, इस सैलरी के साथ में वो एलआईसी में काम करके एज ए पार्ट टाइम पैसा अर्न करे। लेकिन आप कुछ महीने तक काम करते हैं, कुछ दिनों तक आप काम करते हैं और जब आप अपने जानकार से पॉलिसी क्लोज कर देते हैं, उसके बाद आपके पास कोई रेफरेंस नहीं होते हैं। आप मीटिंग करते हैं, 10 नए लोगों से मिलते हैं, लेकिन महीने में कन्वर्जन आता है जीरो, पॉलिसी क्लोज नहीं हो पाती है, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप हिम्मत हार जाते हैं। क्यों इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? आप ये भूल जाते हैं कि आप 10 लोगों से मिले हो, 10 लोगों से आप मिले हो, लेकिन हो सकता है अगर आप 11वीं मीटिंग करेंगे तो वो 11वीं मीटिंग ही आपको 2 लाख का प्रीमियम दे दे। कितना प्रीमियम दे दे? 2 लाख का प्रीमियम दे दे। हम ये भूल जाते हैं कि असफलता के बिना सफलता नहीं मिल सकती है। जब तक आपको नो सुनने को नहीं मिलेगा, तब तक आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देख लीजिए इंडस्ट्री में, कोई चाहे बिजनेसमैन है, चाहे कोई पॉलिटिकल लाइन में, किसी भी सेक्टर में है, उसने कभी ना कभी ना जरूर देखी है। उसने लाइफ में कभी ना कभी डाउनफॉल जरूर देखे हैं, कभी ना कभी उसकी लाइफ में भी बहुत सारे डाउनफॉल आए हैं और बाद में जाके वही व्यक्ति इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराता है। ऐसा एक एग्जाम्पल है अब्राहम लिंकन। जी हाँ दोस्तों, अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना होगा। किस किस ने अब्राहम लिंकन का नाम सुना है? कमेंट करके मुझे यस और नो जरूर बताइए। और दोस्तों, मैं आप सबसे वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल करना चाहता हूं। आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपकी लाइफ में भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये सवाल आपके मन में चलता है कि यार चलो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं और कोई दूसरा काम कर लेते हैं? आता है कि नहीं आता है? कमेंट में लिखिएगा यस और नो। अगर मन में ख्याल आता है तो यस लिखिएगा और अगर नहीं आता है तो कमेंट में नो लिखिएगा। हर कोई इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, ये वीडियो आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ सीख देने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में जो मैं आपको कहानी बता रहा हूं, ये है एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत गरीबी परिवार में पला बड़ा और उसने इतने सारे डाउनफॉल लाइफ में देखे और एक दिन वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन, जिनका जन्म 12 फरवरी 1809 में हुआ, 12 फेब 1809, जिनका जन्म 1809 में एक गरीब परिवार में हुआ। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनके संघर्ष की कहानी एलआईसी एजेंट के लिए एक बड़ी सीख देती है। सबसे पहले जब उन्होंने काम करना शुरू किया, उनको पहली असफलता कब मिली? 1832 में। 1832 में उनको पहली असफलता मिली। वीडियो स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, लाइफ में अगर कुछ बनना है तो ये कहानी आपको सुननी होगी। 1832 में उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया। क्या शुरू किया? एक बिजनेस शुरू किया। और जब बिजनेस शुरू किया दोस्तों, बिजनेस शुरू करने के बाद वो बुरी तरह से उस बिजनेस में फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। लेकिन
अब्राहम लिंकन का हौसला देखिए, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं फेल हुआ हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस फेल ने मुझे एक नई सीख दी है, मैंने यहां से कुछ लर्न किया है, मैंने यहां से कुछ सीखा है। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरा उन्होंने काम किया, उनको दूसरी असफलता भी मिली। 1832 में ही उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा। कब रखा? 1832 में ही वो पॉलिटिक्स में चले गए। और यहां पर जब वो पॉलिटिक्स में गए तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों, यहां पर भी कुछ खुशखबरी नहीं आई। पॉलिटिक्स में कदम रखने के बाद उन्होंने स्टेट असेंबली का चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें भी वो हार गए। किसमें हार गए? इलेक्शन में। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, यहां पर भी वो हार गए। उसके बाद दोस्तों तीसरी असफलता उनको फिर मिली 1833। 1833 में उन्होंने क्या किया? 1833 में उन्होंने फिर से एक नया बिजनेस शुरू किया, न्यू बिजनेस। देखो, पहला बिजनेस शुरू किया, उसमें असफलता मिली, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर दूसरा नया बिजनेस शुरू किया। भाई हिम्मत थोड़ा ही हारी उन्होंने। और हम क्या करते हैं, एलआईसी एजेंट क्या करते हैं, एक क्लाइंट ने मना कर दिया, हिम्मत हार जाते हैं। 10 लोगों ने मना कर दिया, हिम्मत हार जाते हैं और सोचते हैं चलो यार इस सेक्टर को छोड़ ही देते हैं, ये कोई समाधान नहीं हुआ, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी। 1833 में फिर से उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो भी नहीं चल पाया, उसमें भी उनको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, उनको लॉस हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया? 1836 में उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई। कब? 1836। 1836 में उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई, राइट? क्योंकि आदमी डिप्रेशन में चला जाता है अगर उसको बार बार लॉस हो, बार बार उसका काम ना चले, बिजनेस में लॉस हो, तो कहीं ना कहीं उस हर व्यक्ति की मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है और वो डिप्रेशन में चले गए। उसके बाद उन्होंने क्या करा? 1843 में उन्होंने कांग्रेस का चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गए। क्या किया? इलेक्शन लड़ा और फिर से हार गए, इलेक्शन में फिर हार गए, राइट? अब सोचो जरा, इतने सारे डाउनफॉल आने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर उन्होंने क्या किया? 1848 में फिर से कांग्रेस का चुनाव लड़ा। 43 के बाद 1848 में फिर से चुनाव लड़ा, इलेक्शन लड़ा और फिर से वो हार गए। इसके बाद दोस्तों 1855 में सीनेट का चुनाव लड़ा, लेकिन यहां पर भी वो हार गए, यहां पर भी उनको कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद 1856 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने की कोशिश की, लेकिन फिर वो हार गए। और उसके बाद 1858 में फिर से सीनेट का चुनाव लड़ा, लेकिन फिर हार गए। और दोस्तों 10वीं बार उनको जाके सफलता मिली। 1860 में उन्होंने अमेरिका का राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा और आखिरकार अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। सोचिए, अगर अब्राहम लिंकन हार मान लेते तो क्या आज उनका नाम इतिहास में अमर होता? दोस्तों, क्या आपने गौर किया कि अब्राहम लिंकन को 10 से ज्यादा बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसी तरह आप एलआईसी एजेंट के रूप में किसी ग्राहक से मिलने जाते हैं तो हो सकता है कि वह आपको ना कह दे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। एलआईसी एजेंट बनने के बाद 10 लोग आपको मना करेंगे, 10 लोग जिनसे आप मिलने जा रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए, वो आपको मना करेंगे। हो सकता है 11वां व्यक्ति आपको हां कह दे और 20 लोग मना करेंगे, लेकिन जो एक ग्राहक मिलेगा वो लाखों का बिजनेस आपको दे सकता है। यानी कि नाक आपको सफलता के करीब ले जाती है। इसलिए हार मत मानिए, अपनी रणनीति बेहतर बनाएं और लगातार मेहनत करते रहें। याद रखें, सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो हर असफलता से कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं। अगर अब्राहम लिंकन हार मान लेते तो वो कभी राष्ट्रपति नहीं बनते। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट में यस लिखिएगा। दोस्तों, अगर आप हर ना से डर गए तो कभी भी सफल एलआईसी एजेंट नहीं बन सकते। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हैं तो कमेंट में लिखिए मैं हार नहीं मानूंगा, और इस वीडियो को अपने एलआईसी एजेंट दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।